सोचिए, एक नए टीचर के लिए हर दिन कैसा होता होगा। जैसे रोज एक नए समंदर में उतरना। हाथ में लेसन प्लान है, नई नई टेक्नोलॉजी भी है, पर सामने बैठे उन युवा मन का क्या क्या हो अगर उनके दिमाग को समझने के लिए, उनके सीखने के तरीके को जानने के लिए एक टूल किट हो। आज हम उसी टूल किट को खोलने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि एक टीचर का सबसे पावरफुल टूल क्या हो सकता है? क्या वो एक परफेक्ट लेसन प्लान है जिसमें हर मिनट का हिसाब हो, या फिर कोई लेटेस्ट ऐप जो सीखने को खेल बना दे? हाँ, ये सब जरूरी है, पर ये असली बुनियाद नहीं है। ये तो बस बुनियाद के ऊपर की सजावट है। असली जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम हाथ में पकड़ सकें। ये एक समझ है, सीखने वाले की गहरी समझ। ये जानना कि एक स्टूडेंट का दिमाग कैसे काम करता है, क्या चीज उन्हें आगे बढ़ाती है और क्या उन्हें रोक देती है, यही एक टीचर की असली सुपर पावर है। और इस समझ के पीछे का जो विज्ञान है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। और नहीं, ये कोई पुरानी बोरिंग थियरी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा, या क्यों एक तरीका एक क्लास में काम करता है पर दूसरी में नहीं। ये असरदार टीचिंग के पीछे का क्यों है। तो चलिए देखते हैं ये टूलकिट आखिर है क्या। हमने इन 10 जबरदस्त जानकारियों को 3 बहुत ही आसान सिद्धांतों में बांट दिया है, जो एक बेहतरीन टीचर बनने के सफर में हमारे पर्सनल गाइड की तरह काम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सिद्धांत, जो सुनने में तो बड़ा सिंपल है पर है बहुत गहरा, अपने सीखने वालों को जाने। इससे पहले कि हम ये सोचें कि क्या पढ़ाना है, हमें ये समझना होगा कि हम किसे पढ़ा रहे हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो इस पहले सिद्धांत में हम मनोविज्ञान के 4 बहुत ही काम के आइडियाज पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा का पूरा नजरिया बदला है, विकास के अलग अलग पड़ाव क्यों मायने रखते हैं, बच्चे की दिलचस्पी में कितनी ताकत है और हर बच्चे का अनोखापन कितना जरूरी है। पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो बदली है वो है सोच। पहले क्या होता था, बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश होती थी। सबके लिए एक जैसा करिकुलम, एक ही तरीका। मनोविज्ञान ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। अब सिस्टम बच्चे के हिसाब से बदलता है। सीखने वाला ही सेंटर में है, किसी मशीन का पुर्जा नहीं। दूसरी चीज है बच्चे के विकास के अलग अलग पड़ावों को समझना। और ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है ना। एक 6 साल का बच्चा एक्टिविटीज से सीखता है, एक 12 साल का बच्चा मुश्किल आइडियाज को समझने लगता है, और एक टीनेजर, वो तो अपनी पहचान की एक अलग ही दुनिया में जी रहा होता है। एक अच्छा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो एक खास स्टेज पर खड़े बच्चे को पढ़ाता है और अपने तरीके उसी के हिसाब से बदलता है। तीसरा आइडिया है बच्चे की अपनी दिलचस्पी और उसकी जिज्ञासा की ताकत को पहचानना और उसे इस्तेमाल करना। सोचिए, जब कोई पार्ट स्टूडेंट की अपनी पसंद की चीज से जुड़ जाता है, चाहे वो फुटबॉल के पीछे की फिजिक्स हो या किसी वीडियो गेम की कहानी, तो सीखना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मजेदार खोज बन जाता है। असली मोटिवेशन का ताला इसी चाबी से खुलता है। और यहीं से हम आते हैं इस सेक्शन के चौथे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, जिसे बीएफ स्किनर की ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। हम सब जानते हैं कि हर स्टूडेंट अलग है, सबकी अपनी ताकत है, कमजोरियां हैं, सीखने का तरीका अलग है। मनोविज्ञान हमें वो टूल्स देता है जिससे हम इस फर्क को सिर्फ पहचाने नहीं, बल्कि इसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि अपने स्टूडेंट्स को जानना कितना जरूरी है, पर इस जानकारी का करना क्या है? और यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत काम आता है, अपने पढ़ाने के तरीके को डिजाइन करें। यहाँ हम उस समझ को एक्शन में बदलते हैं। तो चलिए अपनी टूल किट के अगले 4 टूल्स देखते हैं। हम ऐसे करिकुलम की बात करेंगे जो जरूरत के हिसाब से ढल सके, को करिकुलर एक्टिविटीज की छुपी हुई ताकत को समझेंगे, करके सीखने के जादू को जानेंगे, और ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं उस पर नई समझ कैसे बनाई जाए। तो टूल किट का 5वां टूल है एक लचीला करिकुलम। साइकोलॉजी ने हमें सिखाया है कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाला तरीका काम नहीं करता। एक बेहतरीन करिकुलम वो है जो पहले ये देखे कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, फिर खुद को उनके लिए काम का बनाए और फिर उन्हें कई रास्ते दे ताकि वो अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोज सकें। छठी बात है को करिकुलर एक्टिविटीज की असली ताकत को समझना। मनोविज्ञान ये साफ करता है कि खेल, आर्ट और म्यूजिक जैसी गतिविधियां सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं हैं, ये बहुत जरूरी हैं।
डिबेट क्लब में सोचने की क्षमता बढ़ती है, टीम स्पोर्ट्स मिलकर काम करना सिखाते हैं। ये वो सारी स्किल्स हैं जो जिंदगी में किताबी ज्ञान जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। 7वां टूल एक बहुत ही मज़ेदार और पावरफुल आइडिया है, करके सीखना। मनोविज्ञान ने वो बात साबित की है जो अच्छे टीचर्स हमेशा से जानते थे। स्टूडेंट्स तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खुद कुछ करते हैं, न कि जब वे सिर्फ चुपचाप सुनते हैं। ये किसी को तैरने के बारे में लेक्चर देने और असल में पानी में उतारने के बीच का फ़र्क है। और इस सेक्शन का आखिरी आइडिया ये है कि सीखना कुछ बनाने जैसा है। स्टूडेंट्स खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें ज्ञान से भरना है, वो तो खुद ज्ञान बनाने वाले एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं जो अपने पुराने तजुर्बों और जानकारी पर नई समझ की इमारत खड़ी करते हैं। हमारा काम बस उन्हें एक मजबूत ढांचा देना है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सिद्धांत पर, असली विकास को मापना। मनोविज्ञान ने ना सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि कामयाबी को नापने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ हम अपनी टूलकिट के आखिरी 2 टूल्स पर फोकस करेंगे। हम सिर्फ परीक्षा के नंबरों से आगे बढ़कर असल में सीखने और विकास को मापने के एक नए तरीके को देखेंगे। तो 9वां टूल है मूल्यांकन के नए तरीके। पहले हमारा सारा ध्यान रटने पर होता था। मनोविज्ञान हमें गहराई में जाने के टूल्स देता है, सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी, इमोशनल समझ और प्रैक्टिकल स्किल्स को परखने के लिए। मतलब एक स्टूडेंट की पूरी तस्वीर देखना, न कि सिर्फ ये कि वो कितना रट सकता है। और हमारी टूलकिट का 10वां और आखिरी टूल वो है कामयाबी की असली परिभाषा को समझना। मनोविज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारा आखिरी मकसद रिपोर्ट कार्ड पर एक ग्रेड नहीं है। ये हर स्टूडेंट का पूरा विकास है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से। ये उन्हें एक काबिल, आत्मविश्वासी और बेहतर इंसान बनने में मदद करने के बारे में है। तो ये है वो टूलकिट, मनोविज्ञान से निकली 10 काम की बातें। लेकिन कोई भी टूल तभी काम का होता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। अपनी क्लास को अपनी लैब समझिए। ये वो जगह है जहां हम इन सिद्धांतों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अपने स्टूडेंट्स की खास ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो आखिर में अगर इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें साथ लेके जानी हैं तो वो ये हैं। सिर्फ विषय नहीं, बच्चे को पढ़ाएं। ऐसे पाठ बनाएं जिनमें सिर्फ बैठना नहीं बल्कि करके सीखना शामिल हो। कामयाबी को ग्रेड से आगे जाकर देखें और हर स्टूडेंट के अनोखेपन को एक ताकत समझें। और अब जाते जाते बस एक सवाल, आज हमने जिन 10 आइडियाज़ पर बात की, उनमें से वो एक कौन सा है जिसे कल क्लासरूम में आजमाया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं, बल्कि छोटे, सोचे समझे कदमों से शुरू होता है।